बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं। बिजली चली गई थी। अंधेरे कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती की लौ कांप रही थी। प्रिया का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके ससुर श्रीकांत, जो 10 साल से अंधे थे, अपनी बड़ी बड़ी हथेलियों से उसके कांपते हाथों को थामे हुए थे। प्रिया, उनकी आवाज गहरी और भारी थी, जैसे कोई पुराना राग अंधेरे में गूंज रहा हो। मैं भले ही दुनिया नहीं देख पाता, लेकिन आज तुम्हारी सांसों की गर्माहट, तुम्हारे बदन की महक और तुम्हारे दिल की धड़कन, सब कुछ मुझे बता रहा है कि तुम भी उतनी ही अकेली हो जितना मैं। प्रिया की आंखें बंद हो गईं। उसके ससुर की उंगलियां धीरे धीरे उसके गाल पर, फिर गर्दन पर सरक रही थीं। एक पल के लिए सारी दुनिया रुक सी गई। पति बाहर था, घर में सिर्फ वो दोनों थे। और उस रात एक अंधे आदमी की छुअन में प्रिया को वो रोशनी महसूस हो रही थी जो उसने कभी नहीं देखी थी। पापा, ये गलत है, उसने फुसफुसाकर कहा, लेकिन उसका शरीर उनके सीने की ओर झुक रहा था। श्रीकांत ने मुस्कुराते हुए उसके होंठों के बहुत करीब अपनी उंगली रख दी। गलत और सही की लकीरें अंधे आदमी के लिए बहुत धुंधली होती हैं बेटा। आज सिर्फ महसूस करो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में हरे भरे खेतों और पुरानी हवेली के बीच रहते थे राघव और उनकी पत्नी प्रिया। राघव का पिता श्रीकांत पिछले 10 साल से अंधे थे। एक दुर्घटना में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी जवान थी। श्रीकांत पक्के कवि थे। वे अपनी उंगलियों से ब्रेल लिपि पढ़ते, पुरानी यादों को सहलाते और कभी कभी शाम को हवेली के आंगन में पुरानी रागिनियां गुनगुनाते। प्रिया राघव की पत्नी उनकी बहू थी। उम्र बस 25-26 साल, नाजुक काया, गहरी भूरी आंखें और एक मुस्कान जो फूलों को भी शर्मा दे। वह ससुर जी की बहुत देखभाल करती। हर सुबह उनकी चाय, दवा, कपड़े चुनना, खाना खिलाना, सब कुछ। राघव व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता। वह कहता, प्रिया, पापा तुम्हारे भरोसे हैं। उस दिन भी वैसा ही था। राघव सुबह सुबह दिल्ली के लिए निकल गया। 10 दिन लगेंगे प्रिया, पापा का ध्यान रखना, कहकर वह चला गया। घर में सिर्फ प्रिया और श्रीकांत रह गए। हवेली बड़ी थी, लेकिन उस दिन उसमें एक अनोखी शांति छाई हुई थी। शाम ढल रही थी। प्रिया आंगन में फूलों को पानी दे रही थी जब श्रीकांत की आवाज आई, प्रिया बेटा, थोड़ा पास आओ ना। प्रिया ने हाथ पोंछे और उनके पास बैठ गई। श्रीकांत की उम्र 50 के करीब थी, लेकिन चेहरे पर अभी भी वो आकर्षण था जो जवानी में उन्हें बहुत लोकप्रिय बनाता रहा होगा। उनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, पर आवाज में मिठास थी। आज राघव गया है ना? उन्होंने धीरे से पूछा। हाँ पापा। कुछ पल चुप्पी रही। फिर श्रीकांत ने अपनी उंगलियां बढ़ाईं और प्रिया के हाथ को छू लिया। उनकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी। तुम बहुत अकेली लगती हो बेटा। मैं अंधा हूं, पर दिल से देख सकता हूं। तुम्हारी सांसें, तुम्हारी हंसी, सब कुछ। प्रिया का चेहरा लाल हो गया। वह हाथ खींचना चाहती थी, लेकिन नहीं खींच सकी। उस रात खाना बनाते समय श्रीकांत रसोई में आए। वे अक्सर नहीं आते थे, लेकिन आज कुछ अलग था। प्रिया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नहाने में पीठ पर तेल लगा दो। प्रिया सकपका गई, लेकिन ससुर जी की देखभाल उसका कर्तव्य था। वह तेल की बोतल लेकर उनके कमरे में गई। श्रीकांत कुर्सी पर बैठे थे। उनकी कमीज उतारी हुई थी। उनकी पीठ चौड़ी और मजबूत थी। प्रिया ने हिचकते हुए तेल लिया और उनकी पीठ पर लगाना शुरू किया। उनकी उंगलियां उनकी त्वचा पर घूम रही थीं। श्रीकांत की सांसें थोड़ी भारी हो गईं। प्रिया, तुम्हारे हाथों में जादू है।
इतनी नरम, इतनी कोमल। प्रिया कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। तेल की महक, कमरे में जलती अगरबत्ती और श्रीकांत की गहरी आवाज, सब कुछ मिलकर एक अनोखा माहौल बना रहा था। मैं कितना अकेला हूं बेटा, उन्होंने धीरे से कहा। आंखें चली गईं, लेकिन दिल अभी भी जवान है। तुम्हें देखकर, मतलब तुम्हारी उपस्थिति से, मुझे लगता है जैसे रोशनी वापस आ गई हो। प्रिया की उंगलियां उनकी गर्दन तक पहुंच गईं। वहां एक पुराना घाव था। उसने धीरे से सहलाया। श्रीकांत ने कराहते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी छाती पर रख लिया। डरो मत, उन्होंने फुसफुसाया। मैं तुम्हारा ससुर हूं, लेकिन आज सिर्फ एक अकेला आदमी हूं जो बहुत दिनों बाद किसी की गर्माहट महसूस कर रहा है। प्रिया का शरीर कांप रहा था। वह उठना चाहती थी, लेकिन पैर नहीं उठ रहे थे। श्रीकांत ने उसे धीरे से अपनी ओर खींचा। उनकी गोद में प्रिया बैठ गई। उनकी बाहें उसके चारों ओर लिपट गईं। तुम कितनी सुंदर हो, उन्होंने कहा। मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाया, लेकिन तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी नरम त्वचा सब कुछ बता देता है। उनकी उंगलियां प्रिया के बालों में घुस गईं। वे धीरे धीरे उसके गाल को छूने लगे। प्रिया की आंखें बंद हो गईं। एक अजीब सी रोमांचक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। पापा, वह बस इतना ही कह पाई। बोलो मत। श्रीकांत ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। आज सिर्फ महसूस करो। उस रात उन्होंने घंटों बातें की। श्रीकांत ने अपनी जवानी की कहानियां सुनाई, कैसे वे प्रिया जैसी ही किसी लड़की से प्यार करते थे। प्रिया ने अपनी अकेली रातों की बात बताई। दोनों के बीच एक गहरी भावनात्मक नजदीकी बन गई। अगले दिन सुबह प्रिया उनके लिए चाय लेकर गई। श्रीकांत ने उसे पास बुलाया और अपनी गोद में बिठा लिया। कल रात तुमने मुझे जिंदा कर दिया प्रिया। वे रोज ऐसे ही साथ बिताने लगे। प्रिया उन्हें घूमने ले जाती, हाथ में हाथ डाले बाग में टहलते। श्रीकांत उसे कविताएं सुनाते। एक शाम बारिश हो रही थी। बिजली चली गई। अंधेरे में प्रिया श्रीकांत के कमरे में थी। डरो मत, श्रीकांत ने कहा और उसे अपनी बाहों में ले लिया। बारिश की बूंदों की आवाज, ठंडी हवा और उनके शरीरों की गर्माहट। श्रीकांत ने प्रिया के माथे को चूमा, फिर गाल, फिर गर्दन। प्रिया की सांसें तेज हो गईं। उनकी उंगलियां उसके कंधों पर, कमर पर घूम रही थीं। वे एक दूसरे से लिपटे रहे। स्पर्शों में वो सारी बातें थीं जो शब्द नहीं कह पाते। प्रिया ने पहली बार महसूस किया कि प्यार कितना गहरा, कितना संवेदनशील हो सकता है। श्रीकांत को लगा कि अंधेरा अब इतना अंधेरा नहीं रहा। 10 दिनों तक यह सिलसिला चला। हर शाम नई कविता, नया स्पर्श, नई नजदीकी। वे एक दूसरे के लिए रोमांटिक गाने गाते। प्रिया श्रीकांत को नहलाती, तेल लगाती, बाल सहलाती। श्रीकांत उसे अपनी गोद में लेकर लोरियां सुनाते। जब राघव वापस आया तो दोनों सामान्य व्यवहार कर रहे थे, लेकिन उनके बीच अब एक गुप्त, पवित्र सा रिश्ता बन चुका था। प्रिया और श्रीकांत के बीच का रिश्ता अब सिर्फ कर्तव्य नहीं, गहरी दोस्ती और आकर्षण का मिश्रण बन गया था। हर छुअन में सावधानी थी, हर शब्द में प्यार। श्रीकांत प्रिया को मेरी ज्योति कहकर पुकारते। प्रिया उन्हें मेरे आश्रय कहती। वे साथ में संगीत सुनते। श्रीकांत की उंगलियां प्रिया की हथेली पर ताल देते। प्रिया उनकी छाती पर सिर रखकर लेट जाती, उनकी धड़कन सुनती। एक रात चांदनी में आंगन में दोनों बैठे थे। श्रीकांत ने प्रिया का हाथ उठाया और अपनी आंखों पर रखा। इन आंखों ने बहुत कुछ देखा था, लेकिन तुम्हारी आत्मा सबसे सुंदर है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने उनके होंठों को हल्का सा चूमा, बस हल्का सा। फिर दोनों देर तक चुपचाप एक दूसरे को महसूस करते रहे। यह रिश्ता
शारीरिक आकर्षण से ऊपर भावनाओं का मिलन था। प्रिया को लगा कि उसने एक ऐसे इंसान को पा लिया है जो उसे पूरी तरह समझता है। श्रीकांत को लगा कि अंधकार में भी प्रकाश मिल गया है। राघव के आने के बाद भी दोनों चुपके चुपके पल बिताते। उनकी कहानी एक गुप्त रोमांस की तरह चलती रही, पूर्ण सम्मान, गहरी देखभाल और संवेदनशील आकर्षण के साथ।